मेरे प्रिय आत्मन, एक बार फिर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं भाग्य मंच के इस अनूठे प्रोग्राम में। आपका प्यार, आपका दुलार और आपके कमेंट्स, जो सारी चीज़ें हैं वो हमें इतनी ताकत देती है कि जीवन में कैसे मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी चीज़ों को लेकर के आता रहूं और आपको ये तमाम सारी चीज़ों से अवगत कराता रहूं। सो विश्वास वैष्णव, न्यूरोलॉजिस्ट, वास्तु एक्सपर्ट एंड अ ट्रू लाइफ कोच। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं कि जो लोग इस पृथ्वी पर परमपिता परमेश्वर के माध्यम से 3 तारीख को भेजे गए हैं, उन लोगों का स्वभाव कैसा होता है, उन लोगों के काम करने के तरीके कैसे होते हैं, उन लोगों के फेवरेट कलर और उनको कोऑपरेट करने वाले फेवरेट नंबर्स कौन से होते हैं। है ना, बड़ी बड़ी खूबसूरत बात दोस्तों। हमने कभी जीवन को इस तरीके से देखा ही नहीं। कई बार आपको लगता है कि अरे साहब, इससे क्या फ़र्क पड़ता है मैं किस तारीख को आया हूँ, इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि मैं फेवरेट कलर या बाकी की चीज़ें क्या है। कभी सोच करके देखिएगा कि आप नंबरों से कितने घिरे हुए हो। जब आप इस दुनिया में आते हो एक नंबर पर आते हो, आप जब हॉस्पिटल में आते हो तो एक बेड नंबर पर आते हो, जब आप फ्लाइट में बैठते हो तो आपका सीट नंबर होता है, जब आप बस में बैठते हो तो सीट नंबर होता है, जहाँ रहते हो वो घर नंबर होता है, मोहल्ला नंबर होता है, सिटी के भी अपने कोड और नंबर होते हैं। कहाँ कहाँ नंबर है, मोबाइल है उसमें नंबर है आपके साथ में, कोई सम्मानीय पुलिस वाले होते हैं उनके यहाँ नंबर लिखा हुआ होता है। आप देखिए ना, आपका आधार नंबर होता है, आपका पेन नंबर होता है, सब तरफ तो नंबर है। तो आपको नहीं लगता कि ये नंबर आपको प्रभावित करते होंगे? इनकी ऊर्जा, इनकी फ्रिक्वेंसी, इनकी धनात्मकता भी और साथ में इनकी ऋणात्मकता भी, सकारात्मकता भी, ये सब चीज़ें आपको प्रभावित करती है। लेकिन हम जीवन को इस नज़रिए से सिर्फ इसलिए नहीं देख पाते क्योंकि हम जीवन को आपाधापी में जीते हैं। सुबह उठे, नहाए धोए, तैयार हुए, काम पे गए, कब रात हुई, कब सुबह हुआ, फिर नहाए धोए, तैयार हुए, बस 25-30 साल जीवन में ऐसे ही निकल गए और बचे हुए भी 20-25-30 साल ऐसे ही चले जाएंगे। तो आइए समझते हैं कि जिन लोगों का जन्म 3 तारीख को हुआ हो, 12 तारीख को हुआ हो, 21 तारीख को हुआ हो या 30 तारीख को हुआ हो, देखिए ये सारे के सारे 3 नंबर से जो है वो डिनोट किए जाते हैं। देखिए 3 तो 3 है ही, 12 है 1 + 2 = 3, 21 है 2 + 1 = 3 और 30 है तो 30 मतलब 3 + 0 = 3। ये तमाम सारे लोग 3 नंबर के होते हैं और इनका रूलिंग प्लैनेट जो होता है वो देवगुरु बृहस्पति होता है। वाह क्या बात है! ईश्वर का प्रताप हो तो ऐसा हो कि देवगुरु बृहस्पति के साथ आपको इस जीवन में भेजा है। जहाँ गुरु शब्द आ जाता है, पता है कितनी आत्मिक शांति मिलती है, कितना अंदर से शरीर समग्र होकर के और उसके सामने नतमस्तक हो जाता है। गुरु के बिना ये जीवन अधूरा है, पूरी दुनिया जानती है। आपको सच कह दूं, मैं आगे बढ़ने के पहले, गुरु वो जो ध्यान मूर्ति हो, गुरु वो जो अनुभव मूर्ति हो, गुरु वो जो भजन मूर्ति हो। भजन आध्यात्मिक गुरु हैं तो वो भजन मूर्ति हो गए, और अगर कॉर्पोरेट जगत के गुरु हैं तो फिर कैसे सफलता, कैसे सफलता, कैसे सक्सेस, कैसे आगे बढ़ना, बस ये मंत्र जीवन में आपको आगे ले जाता है। तो आइए बात करते हैं कि जीवन में गुरु की जो महत्ता है, गुरु का जो इम्पोर्टेंस है। मैं कहीं और चला जाऊंगा, अगर इस पर बात करूंगा तो 2-4-5 घंटे आपसे बात कर लूँगा। आता हूँ नंबर 3 पर। देवगुरु बृहस्पति का जो स्वभाव होता है, देखिए गुरु है तो वहाँ नॉलेज होगा ही होगा। तो अद्भुत नॉलेज के आप धनी होते हो। 3 नंबर से जो भी रूल होते हैं वो सब आपका नॉलेज, सलाम है आपको, प्रणाम है आपको। आप पता है, आप जिन विषयों पर आपने एजुकेशन नहीं ले रखी हो, जिस विषय के बारे में आपको नहीं पता, उस पर भी आप बात कर लेते हैं और उस पर भी आप लोगों को सिखा देते हैं। आपके पास इस तरह का नॉलेज होता है, इतना ज्ञान होता है। गुरु के पास ज्ञान है, गुरु के पास कम्युनिकेशन है, गुरु के पास वाक चातुर्य है, गुरु के पास बोलने की कला होती है। गुरु आपको सिखाते हैं कैसे बोला जाए, कैसे प्रेजेंट किया जाए, कैसे किसी चीज़ को बहुत अच्छे से अभिव्यक्त किया जाए, ये गुरु होता है। तो आप कम्युनिकेशन आपका अच्छा है, निश्चित रूप से आपका नॉलेज बहुत अच्छा है। अब गुरु के पास इंट्यूशन होता है, आप यहाँ तक देख पाते हो, अपनी आंखों से वहाँ तक देख पाते हो, लेकिन आंखों से जहाँ नहीं दिखाई देता है उसके आगे गुरु देखता है ना। कमाल की बात, मतलब आपके पास गजब का इंट्यूशन है। देखिए 2 तरीके से निगाहें, एक मैं मेरी आंखों से देखता हूँ और एक मैं मेरे मस्तिष्क से देखता हूँ। तो जब आप इससे देखते हो, ये गुरु सिखाता है कि आंखों से जहाँ तक दिख रहा प्यारे, उससे आगे देखना चाहते हो तो गुरु की शरण में जाओ। ये गुरु सिखाता है कि उसके आगे कैसे देखना। जिस दिन जीवन में ये मालूम पड़ जाए कि जहाँ तक दिख रहा उसके आगे कैसे देखा जाता है, तो फिर वो गुरु है। तो गुरु के पास इंट्यूशन है, गुरु के पास कम्युनिकेशन है, गुरु के पास नॉलेज है, गुरु के पास प्लानिंग है, गुरु के पास लीडरशिप है। कितने विद्यार्थियों को गुरु पढ़ाते हैं तो इनबोर्न लीडरशिप उनके पास होती है।
तो अगर इतनी सारी गुणवत्ताएं और योग्यताएं आपके बीच में है, आपके साथ है और आप हो, तो फिर आप इसकी खुशी क्यों नहीं मनाते हो? ईश्वर के सामने जाओ आज मंदिर में और शुक्रिया अदा करो घंटी बजा के कि हे परमपिता परमेश्वर, तेरा लाख लाख शुक्रिया, मुझे आज मालूम पड़ा कि मेरे अंदर इतनी ताकत है, इतनी शक्ति है, इतनी योग्यता है। अगर अभी तक भी आप जीवन में तूफान नहीं मचाया है आपने, तो आप ये मान के चले कि इन सारी शक्तियों को सुप्त अवस्था में आपने रख रखा है और आप जीवन में अभी भी श्रेष्ठता की तलाश कर रहे हो। उठो, जागो और आज अपनी शक्ति को पहचानने की कोशिश करो कि गुरु जो है उनके साथ आप जीवन में आगे बढ़ते हो। अच्छा, मैं एक बात बताऊं इंट्यूशन के आगे, मैं फेवरेट कलर्स और बाकी चीज़ों पर आपसे मैं बात करूं, उसके पहले मैं गुरु की इंट्यूशन पर आपको एक बहुत छोटी सी कहानी संक्षेप में समझाता हूं। एक कराटे सिखाने वाले गुरु होते हैं और जो बड़े श्रेष्ठ होते हैं, बड़ा नाम होता है। एक बच्चा उनसे सीखना चाहता है और जिद करता है कि मुझे उन्हीं से सीखना है। उनके पास जाता है, वो किसी को सिखाते नहीं थे। बड़ा निवेदन रिक्वेस्ट करने के बाद हाँ किया। उन्होंने कहा मैं सिखाऊंगा, लेकिन मेरे से कोई प्रश्न मत पूछना। बच्चे ने कहा डन। दूसरे दिन सुबह 7 बजे गुरु ने बुलाया, पहुँच जाता है। बोला गुरुदेव प्रणाम, क्या करना है? बोले मैंने तेरे से कहा था ना प्रश्न मत पूछना। ओके, चुप खड़ा हो गया। गुरु ने कहा वो बाल्टी उठाओ, वो पोछा उठाओ और वो एक कार खड़ी हुई है उसको धोना शुरू कर दो। बड़ा आश्चर्य में हो गया। वो कार न जाने किस जमाने की थी, ऐसी थी कि उसकी हालत खराब हो रही थी। फिर भी गुरु ने कहा बाल्टी उठाई, पोछा उठाया और गया, कार को साफ कर रहा है। बस ऐसे 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 साफ कर। सुबह से शाम हो गई, वो गुरु की तरफ देखेगी, एक बार तो बोले कि बस हो गया है। शाम हो गई। गुरु ने कहा चलो ठीक है, वापस जाओ, कल सुबह फिर आना। अब जब कल सुबह आया, गुरु ने कहा कि बाल्टी उठाओ, पोछा उठाओ और जाओ उस कार को पोछा लगाओ। फिर उसका प्रश्न पूछने की इच्छा हुई, लेकिन कर क्या सकता था? गुरु ने कहा। अब गुरु 10, 15, 20 मिनट बाद पहुंचे। बोले अब मैं तेरे पास से एक लठ लेके गुजरूंगा, अगर तूने जरा सा भी पोछते समय ध्यान नहीं रखा तो मेरा लठ पड़ेगा, तू बच सकता हो तो बच जाना। बहुत कोशिश की बेचारे ने, पर 10-20 लठ तो उसको पड़े। तीसरे दिन फिर आया, गुरु ने कहा वो बाल्टी उठाओ, पोछा उठाओ, वो खड़ी कार पोछना शुरू कर दो। इसका दिमाग खराब हो गया कि गुरु चाहता क्या है, और फिर पोछना शुरू किया। फिर रात का समय हुआ, गुरु ने कहा कि आज तुमको सोना भी यही है। और जब गुरु ने सोने की बात कही तो विद्यार्थी सो गया। अब गुरु निकले वहाँ से, बोले बेटा मैं रात को निकलूंगा लठ लेकर के और तुझे चौकन्ना सोना है। अगर तू नींद में है तो तेरे को पढ़ेगी, बस तुझे ध्यान रखना है मैं कब लठ लेके निकल रहा हूँ। खूब बेचारे को पढ़ी, क्योंकि इतना दिन भर पोछा लगा के थक गया था और उसके साथ में नींद आ गई। गुरु के काफ़ी लट्ठों का सामना करना पड़ा। अब इसको दिमाग में आया कि हद हो गई। चौथे दिन जब पहुंचा, गुरु ने वापस वही प्रक्रिया दोहराई। इसने उठ करके रात को 12 बजे सोचा है कि ये गुरु बहुत परेशान करता, चौकन्ने रहो, मैं लट्ठ लेके जाता हूँ और आज देखता हूँ कि गुरु कितना चौकन्ना है। बंदा पहुंचता है, इतने में झोपड़ी से आवाज आती है, मेरे को मारने की सोचना भी मत। ये है गुरु की इंट्यूशन पावर कि आप सोच रहे हो और इतने में वहाँ खबर पहुँच जाती है। तो 3 नंबर के लोग गुरु की इस इंट्यूशन पावर से ब्लेस्ड है। अपना इसका फ़ायदा उठाइए। आपको जो एहसास होता है, जो आपको अपनी बंद आंखों से दिखता है, उनको जीवन में स्वीकार कीजिए और उन रास्तों पर आगे बढ़ जाइए। देखिए, आप बहुत अच्छे प्रीचर हो सकते हैं, आप बहुत अच्छे उपदेशक हो सकते हैं, आप अच्छे धर्मगुरु हो सकते हैं, आप बहुत अच्छा सिखाने के किसी भी प्रोफेशन में हो सकते हैं, आप डांसर हो सकते हैं, आप निर्देशक हो सकते हैं, आप डायरेक्टर हो सकते हैं, आप व्यापार भी बहुत अच्छा कर सकते हैं, आप दोनों फील्ड में आप काम कर सकते हो, आप बहुत अच्छा जॉब भी कर सकते हो और बहुत अच्छे ऊंचाइयों पर जहाँ शिक्षा एजुकेशन होती है वहाँ पर आप बैठ करके और जीवन को आगे बढ़ा सकते हो और बहुत अच्छे व्यापारिक क्षेत्रों में भी जो है आप अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। आपके लिए अगर मैं फेवरेट कलर की बात करूं तो आप खुद ही येलो कलर के हैं, वो आपके साथ जाता है। लाइट पिंक शेड आपके साथ जाते हैं, लाइट पर्पल शेड भी आपके साथ में जाते हैं। बहुत थोड़ा सा लाइट शेड में रेड को भी आप यूज़ कर सकते हैं। हाँ, बस आपको सावधान रहना है ब्लैक कलर से, बस इससे हमेशा अपने आप को बचाने की कोशिश करें, या सुर्ख लाल अगर है तो उससे भी आप बचने का प्रयास करें। अब बात कर लेते हैं कि किन चीज़ों से आपको सावधान रहना चाहिए। देखिए, स्वास्थ्य की अगर मैं बात करता हूं तो आपका रेस्पिरेटरी ऊपर वाला पोर्शन जो है वो थोड़ा सा कमज़ोर होता है, तो ठंडी चीज़ों से आपको बचना चाहिए। लंग्स इन्फेक्शन वगैरह है, ये भी आपको थोड़ा सा परेशान करते हैं। तनाव भी थोड़ा बहुत रहता है, लेकिन साथ में ब्लड सर्कुलेशन पुअर होता है, तो इससे पैरों में और बाकी तरफ आपको जो है परेशानी हो सकती है। तो यहाँ थोड़ा सा अपने आप को आपको सावधान रखने की आवश्यकता है। अब बात कर लेते हैं कि अगर आप अपनी किस्मत को आकर्षित करना चाहते हैं तो फिर आपको क्या करना चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि आपके कोई गुरु हैं, उनका हमेशा सम्मान करते रहें। नहीं तो किसी और के भी गुरु हैं लेकिन वो उस पदवी पर हैं तो उन्हें प्रणाम करते रहें। आपको लगता है कि मेरा तो कोई गुरु है ही नहीं, तो फिर ईश्वर के पास जाइए और मंदिर में ईश्वर को प्रणाम कीजिए और उनको एक गुरु की तरह आप चाहिए, पसंद कीजिए। देखिए, नहीं करने वाली चीज़ है
आपके जीवन में, तो हमेशा आपको स्ट्रेस से थोड़ा सा दूर रहने की आवश्यकता है। पैसा आएगा, इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं, उसके लिए वरीनेस आपके अंदर नहीं होना चाहिए। और बस जीवन को खूबसूरती से इन ताकतों का एहसास करते हुए अपने आप को आगे बढ़ाइए। वादा करता हूँ ये खूबसूरत जीवन आपका होगा। बस अगर आपके दिल तक पहुँचा हूँ तो लाइक कर लें, शेयर कर लें, सब्सक्राइब कर लें, और कुछ भी मन में किंतु परंतु है तो फिर मुझे आप ज़रूर संदेश भेजें। मैं आपके उनको पढ़ूंगा और जितने संदेश आते हैं उनमें पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपको जवाब दे सकूं और आपके साथ हो सकूं। तो बहुत बहुत शुक्रिया। मिलता हूं अगले वीडियो में 4 नंबर के साथ। देखिए कैसे और खूबसूरत होते हैं। आत्मीय प्रणाम।